दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 21 अप्रैल 2021 है आज। चलिए महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। 21 अप्रैल राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोक सेवकों का जो भारत के लिए योगदान है विभिन्न क्षेत्रों में, उस योगदान की पहचान के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको प्रशंसित करने के लिए, उनके महत्व को इंगित करने के लिए इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2007 से हुई है। इस दिवस को कब से मनाया जा रहा है? 2007 से। 21 अप्रैल का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 21 अप्रैल को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक संबोधन दिया था, जो राष्ट्रीय लोक सेवक हैं उनके नाम, जो राष्ट्र के लोक सेवक हैं, सिविल सेवक हैं उनके नाम, जिनमें उन्होंने क्या कहा था? स्टील फ्रेम कहा था सिविल सेवकों को, है ना। सिविल सेवा को क्या कहा था? राष्ट्र का स्टील फ्रेम कहा था। इसी याद में 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में पहचान की गई। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो कि देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, साथ ही नीति निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उनके सराहनीय कार्यों के लिए इस दिन उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। 21 अप्रैल को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था। दिल्ली के मेटकाफ हाउस में उन्होंने सिविल सेवकों को अतीत के अनुभव पीछे छोड़ राष्ट्रीय सेवा को अच्छे से करने की भावना पर भाषण दिया था। इस दिन उन्होंने सिविल सर्वेंटों को देश का स्टील फ्रेम कहकर संबोधित किया था। 2006 में इसी दिन एक विशाल समारोह सिविल सर्वेंटों के लिए आयोजित किया गया था। इसके बाद से प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विश्व विरासत स्थल, ये संयुक्त राष्ट्र, आपको पता है कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि विश्व विरासत दिवस के बारे में, विरासत स्थलों के बारे में संपूर्ण जानकारी किसी वीडियो में देंगे, ताकि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए आपको सुलभ हो। तो ये संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस के एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनेस्को कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, के द्वारा ये प्राप्त स्थल होते हैं, मान्यता प्राप्त स्थल होते हैं। विश्व धरोहर के रूप में वर्गीकृत स्थलों को यूनेस्को मानवता के लिए महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि ये स्थल सांस्कृतिक और भौतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। विश्व धरोहर स्थलों की सूची जो है, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति जो है, उसके द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार की जाती है। इस समिति में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्वाचित यूनेस्को के 21 सदस्य देश शामिल होते हैं। किस समिति में? विश्व विरासत समिति में। और इसके द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा ये सूची तैयार की जाती है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त करने के लिए, मान्यता प्राप्त करने के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए किसी स्थल को पहले से ही भौगोलिक एवं ऐतिहासिक रूप से विशिष्ट, सांस्कृतिक या भौतिक महत्व वाले स्थल के रूप में अद्वितीय, विशिष्ट स्थल, चिन्ह अथवा प्रतीक के रूप में वर्गीकृत होना चाहिए। भारत में यदि बात करें तो विश्व में अभी तक कुल 1121 विश्व धरोहर स्थलों को मान्यता प्रदान की जा चुकी है यूनेस्को के द्वारा, जिनमें 38 नहीं, यहाँ 39 कर लीजिएगा। 39वां कौन बना है पता है ना? जयपुर शहर। और एकमात्र शहर है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में दर्जा दिया है। भारत का एकमात्र ऐसा शहर है। ओके, तो 39वां जयपुर बना है, तो 39 हो गए हैं। 31 धरोहर स्थलों को सांस्कृतिक, यहाँ 31 धरोहर स्थलों को सांस्कृतिक, अर्थात एक जयपुर हो गया, सांस्कृतिक वर्ग में उसको नामित किया गया है। 7 को प्राकृतिक विरासत स्थलों के रूप में, और एक जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में स्थित है, उसको मिश्रित विरासत स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2019 में जयपुर सिटी भारत के विश्व धरोहर स्थलों की सांस्कृतिक सूची के तहत 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अब तक भारत की तुलना में केवल चीन, ध्यान रखिएगा, भारत का विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में 6ठा स्थान है। पहला स्थान चाइना का है, फिर इटली का है, फिर तीसरे पे स्पेन, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस और उसके बाद भारत। विश्व विरासत दिवस जो इस बार की रही 18 अप्रैल को, थीम क्या रही? मिश्रित भूत।
विविधतापूर्ण भविष्य, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, ये इस बार की थीम रही। इकोसाइड क्या है दोस्तों? फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी। किसने? फ्रांस ने, फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने। इसी सीधे प्रश्न पूछा जाएगा। इस कानून के तहत अपराधियों के लिए 10 वर्ष की जेल और 5 मिलियन यूरो जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं या प्रदूषण संबंधी अपराध करते हैं। पर्यावरण को खतरे में डालने वाला अपराध जीवन को खतरे में डालने की तर्ज पर दंडनीय है। इकोसाइड है क्या? तो जलवायु के लिए नागरिक कन्वेंशन ने इकोसाइड को ग्रह की सीमाओं को समाप्त करने में योगदान देकर गंभीर पर्यावरणीय क्षति का कारण बनता है के रूप में परिभाषित किया है। तो इकोसाइड एक प्रकार से पर्यावरण अपदूषण को चिन्हित करता है। सीधा सा मतलब समझिए कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ पर जीवन को पाए जाने की लगभग सभी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, लेकिन मानव गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन इतनी तेज़ी से हो रहा है और जलवायु में, वातावरण में, पर्यावरण में इस तरह से जहर घुल रहा है कि हमारा जो इकोसिस्टम है धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि जो ये सीमा है ये भी समाप्त हो जाए और पृथ्वी ग्रह जो है वो रहने योग्य न हो जाए, रह जाए। ठीक है, तो इको क्या कहेंगे? इकोसाइड। इस उपमा को क्या कहते हैं? इकोसाइड कहते हैं। तो इकोसाइड को भी अपराध घोषित कर दिया गया है। कहाँ पर? फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने इसको अपराध घोषित किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 बाई गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स एक गैर लाभकारी संगठन है, एनजीओ है। इसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष जारी होता है। इसने इस बार 180 देशों को रैंक दिया है। इस सूचकांक में भारत 142वें स्थान पे है। भारत के साथ इस बार ये खास बात है कि 2020 में भी भारत 142वें स्थान पे था। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नॉर्वे इस सूचकांक में सबसे ऊपर है, इसके बाद फिनलैंड है, फिर डेनमार्क का स्थान है। तो पहले, दूसरी, तीसरी सूची पे नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क बने हुए हैं। नॉर्वे 2020 में भी सूची में सबसे ऊपर था। इरिट्रिया को अंतिम अर्थात 180वां रैंक मिला है। चीन 177वें स्थान पे है। उत्तर कोरिया 179वें पे, तुर्कमेनिस्तान 178वें पे। पूछा जाए अंतिम स्थान किसका है तो इरिट्रिया का है। रैंकिंग में भारत की बात करें तो 2016 में भारत 133वें स्थान पे था और तब से वह फिसलता जा रहा है। भारतीय पड़ोस में यदि बात करें तो श्रीलंका 127वें पे है, नेपाल 106वें पे है, म्यांमार 140वें पे है, बांग्लादेश 152वें स्थान पे है और पाकिस्तान 145वें स्थान पे है। तो भारत इस रैंकिंग में केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान से अपने पड़ोसियों में ऊपर है। भारत और जर्मनी ने समुद्री वातावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक का मुकाबला करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसने? भारत और जर्मनी ने। भारत और जर्मनी ने हाल ही में नगरीय संयोजन प्लास्टिक के समुद्री पर्यावरण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी के उद्देश्य के अनुरूप है। परियोजना मुख्य रूप से स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है। यह भारत को 2022 तक जो लक्ष्य है सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। यह परियोजना देशों द्वारा समुद्री कचरे के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में की गई संयुक्त घोषणा के तहत शुरू की जा रही है। इस घोषणा पर भारत और जर्मनी ने कब हस्ताक्षर किए थे? 2019 में हस्ताक्षर किए थे। अभी कार्य शुरू होगा। इस परियोजना को मुख्य रूप से केरल, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लागू किया जाएगा। यह मुख्य रूप से पोर्ट ब्लेयर, कोच्चि और कानपुर जैसे शहरों का समर्थन करेगा, मतलब यहाँ पर ये कार्य करेगा। इस परियोजना को 3.5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जाना है। तो ध्यान रखिएगा, केरल, उत्तर प्रदेश भी अपना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो भारत दुनिया में समुद्री कूड़े का 12वां सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे ज़्यादा कूड़ा करता है समुद्र में, 12वें स्थान पे है। 2025 तक भारत के समुद्री कूड़े का 5वां सबसे बड़ा स्रोत बनने की उम्मीद है। ठीक है, लेकिन 2022 तक अगर इस पर काबू पा लिया जाता है तो ये
परिदृश्य ये जो अनुमान है गलत साबित हो सकता है, जिसके लिए भारत सरकार प्रयास भी कर रही है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हो स्टडी दोस्तों, जय हो स्टडी को इतना प्यार देने के लिए अपना बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियोस को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई और क्वेरी हो या कोई ज़रूरत हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप के, डायरेक्ट आप वहां पर उत्कर्ष द्विवेदी या फिर सर्च करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे कोई भी प्रश्न वहां पे कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।